जय हिंद फ्रेंड्स। आज फिर हम एक विशेष विषय पर चर्चा करेंगे और बात कुछ इस तरीके से कि हमें वो चीजें चेंज करनी पड़ेगी जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है। इस तरीके से कि हमने पहले बहुत सारे रूल बना रखे हैं और उनको हम जीवन में अच्छी तरीके से फॉलो करते आ रहे हैं और उनका आज तक कोई भी ऐसा परिणाम नहीं निकला जिससे कि हम लोगों को ग्रोथ मिल सके। तो बड़ी ही काम की बात लेके आऊं आपके लिए कि आप लोग अपनी छोटी सोच को दूर करो। उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अरे आपके पास अगर किताब पड़ी है तो उसे रखने से उससे ज्ञान नहीं आएगा, उसको पढ़ने से ज्ञान आएगा। ये चीज सीखनी है। अरे पहले भारतीय सोने की चिड़िया था। क्यों? जब तक कि जो वेद पुराण थे वो पढ़े जाते थे तब तक तो सारा काम बढ़िया बढ़िया था। लेकिन अब जब से लोगों ने उसको कपड़े में बांध के रखा है तब से आपको पता है क्या गड़बड़ है काम। तो ये सब चीजें बहुत मायने रखती है हमारे जीवन में और बहुत बड़ा निचोड़ निकलता है इन चीजों का अगर हम समझते हैं तो देखो ऐसे ही एक हम छोटी सी स्टोरी के बारे में बात करेंगे। बात इस तरीके से कि एक गांव में, और गांव भी इतना बड़ा था कि उसमें 1000-1200 की संख्या में लोग रहते थे। तो अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि लोग उसकी मतलब उस गांव में किसी भी व्यक्ति में एकता नहीं थी। कहने का मतलब यह है कि भाई भाई का नहीं है, कोई किसी का सगा नहीं है, कोई बड़े छोटे का आदर नहीं करता। ये सब चीजें उस गांव से मतलब दूर थी। ये चीजें उन्होंने कभी सीखा ही नहीं। अब होता क्या है कि उस गांव से एक साधु गुजरते हैं और जब साधु वहां से गुजरते हैं तो वो ठानते हैं कि क्यों ना एक रात यहीं पे विश्राम किया जाए और फिर यहां से सुबह चला जाए। अब साधु वहां पे रुकते हैं, उनकी हरकतें देखते हैं तो साधु जी सोचते हैं कि क्यों ना इनको कुछ ऐसा दिया जाए जिससे कि ये उसे अपने जीवन में उतार कर और अपने जीवन को चेंज कर सके। लेकिन अब होता क्या है, सुनना देखो, बड़ी ही गहराई की बात है कि अब साधु उनको एक मतलब वेद पुराण की किताब देके जाते हैं, या चाहे हम बोल सकते हैं गीता या रामायण की कोई भी किताब उनको देके जाते हैं, बाइबल या बहुत चीजें वो उनको मतलब एक किताब देके उनको चले जाते हैं। अब एक किताब देने के बाद होता क्या है कि उनको साधु जी बोलते हैं कि जिसको पढ़ना आता है वो तो पढ़ लेगा और जिसको पढ़ना नहीं आता है वो पढ़ के सुना देगा औरों को। तो ये बात वो लोग इतनी से तो मान लेते हैं वो साधु की, और साधु जी ये बात बोलकर अगले दिन वो चले जाते हैं। अब सारे गांव के लोगों को वो अच्छी लगती है। जिसको पढ़ना नहीं आता था उसको पढ़ के सुना दिया गया और जिसको पढ़ना आता था उसने पढ़ लिया। और साथ ही उन्होंने एक अच्छा काम करा कि उस किताब की मतलब छवियां, मतलब हम बोल सकते हैं उसकी फोटो कॉपी करा के उसका और अपने घर पे उसको वो रख लेते हैं। प्रत्येक घर में प्रत्येक व्यक्ति अपने उस किताब को छुपा के रख लेता है। ये काम तो वो कर लेते हैं। लेकिन अब सुनना देखो, बात सीखने की क्या है इससे। बात का निचोड़ इस तरीके से निकल के आता है कि उन सब ने उस किताब को ले जाके और अपने घर पे रख दिया और उससे बांध के और अपने घर में रख लिया, मतलब एक कपड़े में बांध के उसको रख लिया। अब रखने के बाद होता क्या है कि जब भी वो काम पे जाए, सुनना बात को, कि जब भी वो काम पे जाए उसे मतलब उसे करे प्रणाम और फिर काम पे जाए। उसको फटने का काम है नहीं, उसको देख के उसके उसके सामने माथा झुका करके और वो चले जाए। और साथ ही अपने बच्चों पे भी पाबंदी लगा दी कि इस किताब को छूना ही नहीं है, क्योंकि बड़ी किताब है, अब समझ से परे है चीज। तो अब होता क्या है, सब ऐसे ही कई पीढ़ियां बीत गई लेकिन सारा किसी ने किताब को खोला नहीं। जरूरत कहां पड़ी थी खोलने की। अब वही सुबह काम पे जाए, शाम को काम पे आ जाए, वही जिंदगी चल रही। तो देखो ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। मैं आप लोगों को इस स्टोरी के माध्यम से ये बात बोलना चाह रहा हूं, अगर आपके पास ज्ञान पड़ा है तो उसको काम में लेना आना चाहिए आप लोगों को कि उसको काम में किस तरीके से। पैसा पड़ा है तो वो पड़ा पड़ा थोड़ा डबल होगा, उसको सही जगह लगाओ तब जाके उसका सदुपयोग होगा। समझ रहे हो? तो मैं ये बात आप लोगों को इस तरह बताना चाहता हूं। आप लोगों को ये चीज तो अच्छे से समझ लेनी चाहिए। ये बात क्लियर है कि आप लोगों को किसी चीज का उपयोग करना कब आएगा, किसी चीज का प्रयोग करना कब आएगा, कि जब आप लोग उसके अंदर घुसोगे, उसके बारे में जानोगे। किसी किताब का ज्ञान आपके अंदर कब आएगा, जब आप लोग उसे पढ़ोगे, उसके बाद भी तो आएगा। तो यही चीज आप लोगों को सीखनी है इसी से। और साथ ही देखो, ये आदमी की छोटी सोच है कि अरे मेरी किताब ये काम की नहीं, मैं क्यों पढ़ूंगा। देखो मैं ये बात बोलने जा रहा हूँ, ये बड़ी काम की चीज है कि
कोई चीज अगर आपको पता है कि किताब बनी है तो वो जरूर किसी ना किसी काम की होगी, किसी ना किसी प्रकार से यूज होती होगी। और सबसे बड़ी बात कि आप लोगों को आपके जीवन में आज तक जो कुछ भी चाहिए या आप लोगों को जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी आप लोगों को अपने जीवन में प्राप्त करना है, वो सब चीजें किताबों में लिख दी गई है। आप लोगों को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को आपके जीवन में जो भी प्राप्त करना है उसको प्राप्त करने का तरीका किताबों में लिख दिया गया है, लेकिन जरूरत है हम लोगों को उसको पढ़ने की, उसको उस तरीके को अपनाने की और समझने की जरूरत है। तो और दोस्तों, जय हिंद।